नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से आपसे पुनः वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं उठा रहा हूँ। मैं जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन पे, जीएसटी एक्ट पे या जीएसटी नियमों पे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जीएसटी के जो 5 साल पूरे होने वाले हैं 2 माह बाद, उस पर एक प्रश्न उठा रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप सबका समर्थन चाहूँगा। इसके साथ ही मैं पुनः आपसे अनुरोध कर लूँगा, जिन साथियों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर जानकारी की वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न उभर रहा है, जो विचार आपके मन में आ रहा है, वो बात मैं रखने जा रहा हूँ अपने शब्दों में। और मैं बता दूँ कि इस बारे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और जीएसटी काउंसिल को, नीति आयोग को और विधि मंत्रालय को मैं ट्वीट कर चुका हूँ और पत्र भी लिखने जा रहा हूँ। साथियों, मेरा प्रश्न ये है कि 1 जुलाई 22 को जीएसटी लागू हुए 5 साल हो जाएंगे, लेकिन जीएसटी कहाँ तक सफल हुआ, कितना सुधारीकरण हुआ और कितना सार्थक हुआ, ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके साथ अपने विचार रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आंकड़ा दिखाता हूँ। 2021-22 में जो जीएसटी के अगेंस्ट में जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वो बता रहा हूँ 14,83,292 लाख करोड़ का जीएसटी प्राप्त हुआ। और जनवरी और मार्च के महीने में 1,40 लाख करोड़ को पार किया। 2 माह ऐसे रहे जिसमें 1,40 लाख करोड़ को जीएसटी प्राप्त हुआ। अगर मैं 12 महीने का औसत निकालता हूँ मैं इसका, तो 1,23,607 लाख करोड़ पे बैठ रहा है पर मंथ जीएसटी का कलेक्शन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो देश में जीएसटी लागू हुआ है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ पंजीकृत करदाता हैं जो जीएसटी के अंदर काम कर रहे हैं और जीएसटी के अंदर व्यापार करते हुए टैक्स वसूली कर रहे हैं, आईटीसी का लाभ ले रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं। करदाता के रूप में नहीं, कर संग्रह के रूप में, टैक्स कलेक्टर रूप में इसलिए कहता हूं कि वो जो बिक्री कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, उसके डिफरेंस का टैक्स जो आ रहा है आईटीसी काटते हुए, जो खुद के जेब से नहीं दे रहे हैं बल्कि एक कंज्यूमर से कलेक्ट करके और सरकार को दे रहे हैं, तो वो कलेक्टर हुए। टैक्स कलेक्टर जिनको मैं शुरू से कहता हूँ, दे आर नॉट टैक्स पेयर, दे आर टैक्स कलेक्टर। क्योंकि सरकार को ने करदाता की परिभाषा को अभी तक परिभाषित नहीं किया है। मैं इतना विचार रख रहा हूँ, सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला था, तो उन्होंने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स जो डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें विवाद से विश्वास की ओर स्कीम चलाई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले पेंडिंग चल रहे थे, टैक्सेशन के मामले पेंडिंग चल रहे थे, उसको उन्होंने विवाद को सुलझाने के लिए सेटलमेंट करवाया था और 19 से ज़्यादा नंबर ऑफ केस का सेटलमेंट हुए थे और 19 से कहीं ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ था, जिससे सरकारी खर्च में कमी आई थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि 5 साल में जीएसटी के अंदर जो विवाद से विश्वास की द्वारा स्कीम के द्वारा जो है सुलझाए गए थे, लेकिन जीएसटी के अंदर विश्वास से विवाद की ओर बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के, रिवोकेशन के और स्पॉट सर्वे के अंदर फर्म के एग्जिस्टिंग ना होने के कारण, आईटीसी का लाभ ना देने के कारण विवाद बढ़े। इसके अलावा जो जीएसटी 1 में बिल शो नहीं कर रहे हैं, जीएसटी वाले अपलोड नहीं कर रहे हैं और जीएसटी 2 में शो नहीं कर रहे हैं बिल, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने आईटीसी का रोक दिया 17-18, 18-19, 19-20 के अंदर। और इसका विभाग वर्सेस बनाम टैक्स पेयर में पैदा हो गया। और इस मामले में बहुत अच्छे निर्णय माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय दे रहे हैं। स्वागत योग्य और अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, शब्द नहीं है पर उनके उन निर्णयों का, न्यायोचित निर्णयों का के लिए शब्द नहीं है पास में। साथियों,
अब चूँकि 5 साल में 2 महीने बचे हैं, तो मैंने जो पत्र आपको कहा कि पत्र लिखने जा रहा हूँ, ट्वीट भी मैंने किया है, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 5 साल में रिव्यू करना चाहिए कि जीएसटी प्रणाली जो लागू की गई है वो कितनी सार्थक रही। मैं 3 प्रश्न उठाए हैं और ये प्रश्न मेरे संपादकीय, मैं जो कर जानकारी अखबार प्रकाशित करता हूँ आगरा से, पिछले 13 वर्ष पूरे होने वाले हैं जून के अंदर, उसके संपादकीय पेज नंबर 2 पर संपादकीय है, 16 से 30 अप्रैल 2022 वाले अंक में है। उसमें ये प्रश्न मैंने उठाया है और आप लोग पढ़ेंगे इसको, जो मेरे सब्सक्राइबर पढ़ेंगे इस बात को, कि जीएसटी प्रणाली से देश की जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी से जुड़ पाए हैं। यानी जो वित्त मंत्री जी ने अभी राज्यसभा में एक आंकड़ा दिया था कि 136.30 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है, उसके संक्षेप में हमारे देश में जीएसटी प्रणाली में लगभग 1.5 करोड़ पंजीकृत करदाता हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्या ये संख्या संतुष्टिपूर्ण है? नंबर 2 मेरा प्रश्न है, क्या जितनी आशा की जा रही थी कि 5 वर्षों बाद राज्यों को पिछले वर्षों के मुकाबले भरपूर राजस्व प्राप्त होगा, क्या राजस्व मिलना प्रारंभ हो गया? इसके बारे में आपसे मैं आगे अपनी बात में एक बात रखूँगा। क्या वित्त वर्ष 21-22 के दौरान जीएसटी के माध्यम से प्राप्त कर संग्रह उत्साहजनक माना जा सकता है? जो मैंने आपको फिगर बताई थी, 14,83,292 लाख करोड़ रुपये जो जीएसटी प्राप्त हुआ है, क्या ये संतुष्टिपूर्ण कलेक्शन है? ये 3 प्रश्न मैंने उठाए हैं इसमें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न और प्रश्न के उत्तर में एक जानकारी दी थी कि राज्यों के 43,600 करोड़ रुपये बकाये चल रहे हैं। जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 के लिए राज्यों का जीएसटी के लिए 53,600 करोड़ रुपया जारी होने शेष हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में राज्यों को इस मद में 96,576 करोड़ रुपये जारी हो चुका है। और सुनने में ये भी आ रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से कि राज्य जो है, अभी जो राजस्व में घाटा हो रहा है राज्यों को, उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार पे पुनः मांग कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये भी है कि 5 साल बाद भी राज्यों को राजस्व भरपाई की मांग करना क्या न्यायोचित है? कि जीएसटी प्रणाली में राज्य या केंद्र सरकार इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि राज्य अपने राजस्व जो प्राप्त हो रहा है उससे अपना खर्चा चला सके। साथियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको विचार करना पड़ेगा। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपको विचार करना पड़ेगा और सरकार से प्रश्न करना होगा कि 5 साल बाद भी आप भरपाई की मांग करना क्या न्यायोचित कहा जा सकता है? मेरा, जैसे मैं अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि जीएसटी प्रणाली को विश्वास से विवाद की ओर ना बढ़ाएं, विवाद से विश्वास की ओर बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 बात, 136 करोड़ की आबादी के संक्षेप में क्या 8 करोड़ पंजीकृत व्यापारी नहीं होने चाहिए? क्या 8 करोड़ हमारे देश में 8 करोड़ व्यापारी भी व्यापार नहीं कर रहे हैं? और व्यापार कर रहे हैं, मुझे विश्वास है व्यापार कर रहे हैं। मैं कोई नीति आयोग का आंकड़े कलेक्शन का मेरा केंद्र नहीं है, ना मैं आंकड़े करने में सक्षम हूँ, लेकिन विश्वास है कि 36 करोड़ की आबादी के संक्षेप में 8 करोड़ खुदरा व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। क्या वह जीएसटी प्रणाली से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाए? प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पाए, अप्रत्यक्ष जुड़ सकते हैं। क्यों? कि जो खरीद कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं, लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं वो एज ए अनरजिस्टर्ड डीलर कर रहे हैं। मेरे सामने एक प्रश्न आते रहते हैं तो उसमें मुझे पता लगता रहता है कि व्यापारी आज भी जीएसटी जोड़ने के लिए उत्साहित नहीं है। वो व्यापारी ये कहता है कि भाई मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लूँगा तो मेरे लिए सिरदर्द है कि साहब आपने जीएसटी 2 में शो नहीं कर रहा है, जीएसटी अपन में चढ़ाया नहीं सेलर ने, मेरे पे आईटीसी की रोक लगे, तो मैं व्यापार करूँ या इन औपचारिकता पूरी करूँ या विवाद को झेलूँ मैं? हम जब देश में 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, 75 साल हो गए हैं आज़ादी के,
केंद्र सरकार के आह्वान पर राज्य सरकार भी 75वां वर्ष अमृतोत्सव कर मनाया जा रहा है। लेकिन आज भी हमारा देश जो विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट, आप ध्यान रखें इस बात को, 136 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा मार्केट है, जिसमें पूरे विश्व की इंडस्ट्री आकर्षित है कि भारत का मार्केट हमें मिल जाएगा तो हमारे व्यापार के ऊंचाइयों में चला जाएगा, न्यारे बारे हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को आपने देखा होगा, अमेरिकन कंपनी एक है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, उसने हिसाब लगाया कि दो डोज लगने हैं देश में प्रति व्यक्ति को, तो अगर मैं भारत में माल बेचूंगा तो 270 करोड़ डोजेज लगेंगे और मेरा पर डोज 4500 रुपये का है, तो मेरे पे कितना बिक्री हो जाएगी एक ही झटके में। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख लीजिए, कंप्यूटराइज मार्केट कंप्यूटर मार्केट देख लीजिए, कोई भी मार्केट देख लीजिए आप मुझे ध्यान है 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस के एक मार्केट में उदाहरण किया था, जो साड़ियों का निर्माण होता है, उसमें मार्केट का उदाहरण किया था, तो ये कहा था कि 2 लाख साड़ियों के खरीदार आज प्रतिवर्ष देश में हैं, क्योंकि हर महिला चाहती कि मेरी बेटी बनारस की साड़ी पहने अपनी शादी के अवसर पर। तो मैं साथियों में आपसे आकर्षण चाहूँगा, ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि मैंने जो अपने बिंदु उठाए हैं, क्या उनसे संतुष्ट है आप? तो संतुष्ट हैं तो क्या आप इस बात को उठाने को राज़ी हैं जो मैंने प्रश्न उठाए हैं कि जीएसटी प्रणाली क्या आज प्रैक्टिकल या धरातल पर सफल हो पाई है? इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले विषय में फिर आपसे उपस्थित होऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। ऐसे विषय उठाने का प्रयास करता हूं मैं। आपका समर्थन मुझे मिलता है, मुझे विश्वास है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा उत्साहवर्धन होता है। नमस्कार, जय भारत, जय भारत।